अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, वो दोनों ही हम समझेंगे। और चूँकि वीडियो लंबी ना हो जाए तो ये दोनों मेथड आपको अलग अलग वीडियो में मिल जाएंगे। अहम बात कि जो मेथड हमें करवाया जाता है मोस्टली वो एग्ज़ाम्स में इतना ख़ास नहीं आता, लेकिन जो दूसरा मेथड है जो अमूमन नहीं करवाया जाता, ना आपको किसी टीचर से ना किसी की बुक से मिलता है, वो वाला मेथड का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है। अगर बोर्ड हो तो बोर्ड में तो लाजमी उसी मेथड से ही क्वेश्चन करवाया जाता है। तो हम वो वाला मेथड भी समझेंगे और ये वाला मेथड भी। आज हमने करना है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में भी उसने आपको कहा है कि दो तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसने आपको ये वैल्यूज़ दी हैं, एक यू है, यू में सारी इसने नेचुरल वैल्यूज़ दी हैं, ए है, ए में उसने आपको एम्प्टी सेट दिया है, और बी है, बी में उसने आपको दिए हैं प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पर भी डिवाइड नहीं होते, ठीक। जैसे हम कहते हैं कि 4 है, अब 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी और 4 पे भी। मतलब 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4। तो ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 7 है, 7 जो है वो अपने अलावा मतलब 7 1 ज़ा 7 के अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड ना हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, ये हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम दूसरे वाला मेथड करेंगे। अभी उसने सिंपल मेथड कहा है तो सिंपल हम कर लेते हैं। इसमें आप एक और नई चीज़ सीखेंगे, वो मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए यूनियन बी। अच्छा, आप देख रहे होंगे एक छोटी सी लाइन उसने लगाई है। सम टाइम छोटी सी लाइन होती है, सम टाइम में छोटा सा सी लिखा होता है। इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। उसने कहा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लें और वो इक्वल होना चाहिए ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के, ठीक हो गया। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी लेंगे, ये हम लेंगे ए यूनियन बी, ठीक। ए की वैल्यू उसने आपको ए की वैल्यू उसने आपको दी है एम्प्टी सेट, और बी उसने आपको दिया है 2 3 5 और ये चलता जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है। अब यूनियन लेना है। यूनियन में आपको पता है कि दोनों की वैल्यूज़ को मिला के लिखते हैं। इसके पास तो कुछ नहीं है, इट मीन्स कि जो कुछ इसके पास है वो आपने लिख देना है। तो वो आ जाएगा 2 3 5 7 11। अब देखें 9 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 2 पे भी जाता है, 4 पे भी और 8 पे भी। 9 3 पे भी जाता है और 9 पे भी, इसलिए नहीं आएगा। 11 के बाद 13 फिर 17, इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब आ गया जी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं जी, जब भी कंप्लीमेंट लेना हो तो आपने लिखना है यू यूनियन वाला यू नहीं, यू जो इसने आपको दिया ये वाला यू, नेचुरल नंबर वाला यू हमेशा नेचुरल नंबर्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में आएंगी। बाकी क्वेश्चन में वो जो आपको वैल्यू दे दे यू की आपने वही पुट करनी है। इस क्वेश्चन में जगह जगह आपने नेचुरल नंबर ही लिखने हैं, लेकिन ये यूनियन वाला यू नहीं है, ये सेट वाला यू है, ठीक है। यू उसके बाद आपने लगाना है माइनस। माइनस के बाद जिस भी सेट का, जिस भी इक्वेशन का, जिस भी चीज़ का वो आपको कहे कंप्लीमेंट लेना है, वो एज इट इज़ उठाकर आपने यहाँ पर लिख देनी है। दोबारा सुन लें, जब वो कंप्लीमेंट की बात करेगा कि कंप्लीमेंट लेना है जिसका भी, तो आपने पहले लिखना है यू सेट वाला यू माइनस
जिस भी चीज़ का वो कम्प्लीमेंट लेने को कहे वो। अब उसने कहा है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लेना है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है ए यूनियन बी। अब यू की वैल्यू उसने आपको दी है नेचुरल नंबर्स कंटिन्यू 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यू है, माइनस ए यूनियन बी, वो आपके पास ये वाला आंसर आया है, आपने ये लिखना है 2 3 5 7 11 13। ठीक हो गया। अब एक बात सुन लें, आपके पास नंबर्स होते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता है ना कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर सेम होते हैं, सिवाय इसके कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से। ठीक। अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो दो तरह के नंबर से मिलके बनते हैं। नेचुरल नंबर्स दो तरह के होते हैं। नेचुरल नंबर्स में शामिल होते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा भी किसी और पर डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 4 है वो 2 पे भी जाता है, 8 है वो 2 और 4 दोनों पे जाता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते, ये आपने याद रखना है। नेचुरल नंबर्स दो तरह के नंबर से मिलकर बनता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर उसने कहा है, अब आपने पहले सिर्फ सीखा था यूनियन इंटरसेक्शन, अब आप सीखेंगे माइनस करना। रिपीट करते हैं, यूनियन में ये होता है जो दोनों के पास सेम हो वो लिखते हैं। इंटरसेक्शन में जो दोनों के यूनियन में जो दोनों के पास हो वो लिखते हैं। इंटरसेक्शन में जो दोनों के पास सेम हो वो लिखते हैं, इसके पास भी हो उसके पास भी। लेकिन माइनस में आपने ये देखना है कि जो इसके पास है वो इसके पास ना हो तो लिखना है। ठीक हो गया। मतलब आपने इस वाली क्वेश्चन को, लेफ्ट वाली क्वेश्चन को देखना है कि राइट वाले के पास अगर नहीं है तो लिखना है। जैसे इसके पास 1 है, इसके पास नहीं, तो आप लिख दें। इसके पास 2 है, इसके पास भी नहीं लिखना। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी नहीं लिखना। इसके पास 4 है, इसके पास नहीं है, लिख दें। 5 सेम है, छोड़ दें। फिर 6 लिखें, इसके पास नहीं है। 7 छोड़ दें, 8 लिखें। 9 लिखें, 10 लिखें, 11 छोड़ दें, 12 लिखें, और इस तरह ये कंटिन्यू होगा। अब आप देखें ये सारे वो नंबर हैं जो अपने अलावा भी किसी और पर डिवाइड हो जाते हैं। 1 तो वैसे ही सब पे डिवाइड हो जाता है। 4 जो है वो 2 पे भी जाता है, 4 पे भी, 6 2 पे भी, 3 पे भी, इसी तरह 8 भी। ये सब वो नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी और पर भी जाते हैं। इट मीन ये सब के सब कंपोजिट नंबर्स हैं। खैर, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब हम लेते हैं इक्वेशन इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो है जी ए का इंटरसेक्शन, उसका ए का कम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन लेना है बी के कम्प्लीमेंट से। ठीक हो गया। अब ये ब्रैकेट के बगैर है, मीन्स ये अलग अलग हैं, तो पहले आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका कम्प्लीमेंट लेना है, सॉरी, फिर इसका कम्प्लीमेंट लेना है और फिर इनका इंटरसेक्शन लेना है। ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको सिखाया था, पहले आपने लिखना है यू, फिर माइनस, और फिर जो भी वैल्यू लिखी होगी आपने वो लिख देनी है। ठीक हो गया। अब यू में उसने आपको दिए हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 कंटिन्यू, और ए उसने आपको दिया है एम्प्टी, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। अब जो इसके पास हो इसके पास ना हो वो लिखना है ना। अब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इट मीन्स कि आपका सारा कुछ ही आ जाएगा, क्योंकि इसके पास, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, तो आपको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक। फिर हम लेते हैं बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। ठीक हो गया। यू उसने आपको दिया है नेचुरल नंबर्स, माइनस बी उसने आपको दिया है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 कंटिन्यू। अब देखें, जो इसके पास हो इसके पास ना हो वो लिखना है। इसके पास 1 है, इसके पास नहीं, लिख दें। 2 है, छोड़ दें। 3 भी छोड़ दें, 4 लिखें। 5 छोड़ दें, 6 लिखें। 7 छोड़ दें, 8 9 10 12, और ये कंटिन्यू। ठीक। अब हम पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन, क्या थी स्टेटमेंट? ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन। ए कम्प्लीमेंट आपके पास आया है 1 2
3 4 5 कंटिन्यू। और इंटरसेक्शन लेना है आपने बी कम्प्लीमेंट के साथ। 1 4 6 8 9 10 12 और कंटिन्यू। अब इंटरसेक्शन जो होता है आपको याद है कि जो दोनों के पास सेम हो वो लिखते हैं। इसके पास 1 है, लिख दें। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, क्योंकि इसकी जो काउंटिंग कंटिन्यू जा रही है तो आपको पता है 5 के बाद 6 ही आना था। 7 आना है, वो इसके पास नहीं है। 8 आना है, वो है। 9 आना है, वो भी है। 10 11 इसके पास नहीं है, छोड़ दें। और फिर 12 और ये कंटिन्यू। ये इक्वेशन आपकी 2। इक्वेशन 1 भी आपके पास 1 4 6 8 9 10 12 भी थी, और इक्वेशन 2 भी 1 4 6 8 9 10 12। इट मीन्स कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे। इसका जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़रा थोड़ी सी एहतियात भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।